खबर सबसे पहले। हुकूमत ने ऑपोजिशन की आरा को अहमियत देते हुए और जो हुकूमती बेंचेस के साहिबान हैं उनकी राय को मुकद्दम समझते हुए फैसला किया कि हम एक इजलास मुनक़िद करें, एक यकनुकाती एजेंडे का इजलास मुनक़िद करें जिसमें सारे मेंबरान अपनी इनपुट आपकी खिदमत में, ऐवान की खिदमत में पेश करें। कौमी असम्बली का इंतहाई अहम इजलास कोरोना की सूरत हाल और हुकूमती इकदाम से आगाह किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कोरोना एक चैलेंज, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना ने तबाही मचाई। 18वीं तरमीम के बाद सेहत का शोबा सूबों को मुंतकिल हो चुका, सबको किरदार अदा करना होगा। 70 लेबॉर्ट्रीज में टेस्टिंग की सहूलियात। जनूबी एशिया में पाकिस्तान की टेस्टिंग सलाहियत सबसे ज्यादा। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी के विफाक से गिले शिकवे। कहा, सिंध से जो वादे हुए पूरे नहीं हुए, सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं, विफाक का साथ चाहिए। जो होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। आज भी विफाक से दरख्वास्त ही कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा, कोरोना केस बढ़े तो एहतियाती तदाबीर में कमी आ गई। मई में मरीजों के इजाफे के खदशात किए और लॉकडाउन भी खत्म कर दिया। दफ्तार में लोगों को मुर्गियों की तरह बंद किया गया। शहबाज शरीफ का इजलास में शिरकत का इरादा था मगर डॉक्टर्स ने रोक दिया। मुराद सईद के खिताब के लिए खड़े होते ही अपोजिशन अरकान असम्बली से बाहर चले गए। रहनुमा पीटीआई की कड़ी तनकीद। कहा, आज भी एक होने की बजाय अपोजिशन ने सिर्फ तनकीद पर ही तवज्जो दी, हल निकालने की कोई बात नहीं की। क्या ये संजीदगी है? कौमी असम्बली का खसूसी इजलास, अरकान के लिए खसूसी परवाज। कराची और कोयटा से 55 पार्लियामेंटेरियंस इस्लामाबाद पहुंचे। इजलास के लिए खसूसी SOPs, अरकान के टेस्ट हुए। वक्फा सवालात, नुक्ता एतराज और कॉलम की निशानदही नहीं हुई। फयाजुल हसन चौहान की शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। कायदे हिस्ब इख्तलाफ को बुज़दिल आला करार दे दिया। कहा, कोरोना से लड़ने का नारा लगाने वाले कमरे तक महदूद हो गए। शहबाज शरीफ जुर्रत करें, मैदान में निकले। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 28 मरीजों का इंतकाल। 678 अमवात, 1500 अफराद में वायरस की तशखीस। तादाद 30,941 हो गई। सिंध में 200, पंजाब में 197, खैबर पख्तूनख्वा में 245, बलूचिस्तान में 26, गिलगित बिल्तिस्तान में 4 और इस्लामाबाद में 6 मरीजों का इंतकाल। दुनिया भर में कोरोना के 42,30,000 मरीज, हलाकतें 2,85,000 हो गई। अमेरिका में 81,000, बरतानिया में 32,065, इटली में 30,560, स्पेन में 26,744, फ्रांस में 26,380, जर्मनी में 7,549 अमवात। तलबा को बगैर इम्तिहानात पर बोर्ड कैसे करें? खसूसी इजलास में फैसला ना हो सका। बोर्ड ने सिफारिशात के लिए वक्त मांग लिया। वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास अब जुमा को होगा। हतमी फैसला 29 तालीमी बोर्ड से मुशावरत के बाद ही होगा। विफाकी काबीना का इजलास तलब। कोरोना समेत 7 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। काबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक होगी। ECC फैसलों की तौसीक भी करेगा। भाषा डैम मंसूबे पर अमली काम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। वजीर आजम इमरान खान को ब्रीफिंग। 16,500 मुलाजमतें पैदा होंगी। सीमेंट और स्टील की मकामी सनत को फरोग मिलेगा। 4,500 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी। पानी की किल्लत दूर होगी। 12 लाख एकड़ से जायद अराजी सैराब होगी। पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने की राह बिलाखिर हमवार। ईरान रजामंद हो गया। बाड़ लगाने के लिए NOC जारी। 1080 किलोमीटर सरहद पर 2 मरहलों में 30 अरब रुपए जारी होंगे। 125 सरहदी किले की तामीर होंगे। ईरान से एक और गलती सरजद। बड़ा नुकसान उठाना पड़ गया। मिसाइल से अपने ही बहरी जहाज को निशाना बना दिया।
20 फौजी हलाक, 15 जख्मी हो गए। पासदारान इनकलाब ने इंसानी गलती करार दे दिया। और मॉस्को में मुअम्मर अफराद की रहायशगाह में आग लग गई, 9 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी।